गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिया गया था कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज़ करने हैं और किसी भी रोटेटिंग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बारी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या था कि ये सिर्फ 2D बॉडी के लिए लगेगा, है ना। जो 2 डायमेंशनल बॉडी हो गए, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, डिस्क, रिंग टाइप के बॉडी के लिए ये थ्योरम अप्लाई होगा। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखना है, आपके दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या कि ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल किसी भी टाइप के बॉडी के लिए लगेगा। सबसे पहली कंडीशन कि ये बाउंडेड नहीं है कि 1D में लगेगा, 2D में लगेगा या 3D में लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ऑल द बॉडीज, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है इसमें, जो जिस कंडीशन पे ये लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया, आपको ये 2 कंडीशंस आपको आने चाहिए। क्या आना चाहिए कि सबसे पहली बात कि बोथ लाइन या बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल, बोथ या 2 एक्सिस, है ना। आप यहाँ पे बोथ या फिर 2 एक्सिस शुड बी पैरेलल। अभी इसको समझेंगे कि क्या इसका मतलब कि 2 एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और वन ऑफ देम मस्ट पास थ्रू COM, वन ऑफ देम मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में कि भाई यही 2 कंडीशन है ना, कि 2 एक्सिस आपस में पैरेलल हो तभी इन दोनों एक्सिस के बीच में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दूसरी बात कि उन दोनों एक्सिस में से कोई सा भी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जब 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो आप उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। है ना, जो कि फिक्स होगा। जब 2 लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, फिक्स आ जाएगा। चलिए अब इस पे करते हैं, कैसे करें। अब इसका मैं आपको समझा दूं एक बारी। क्या होता है भाई, I अबाउट एनी एक्सिस, है ना, इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर, है ना। I अबाउट एनी एक्सिस का मतलब क्या है कि आपको जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस का पता है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो, और ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। और प्लस MD स्क्वायर, D क्या है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। फिर से समझ लीजिए कि आपको जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से पास करने वाला लाइन, ये दोनों लाइन, ये दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, D, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे बोला, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ भाई कि एक कोई सा भी एक बॉडी ले लिया, रेगुलर कंटिन्यूअस मास वाला, जिसमें मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे में मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। अब आपको इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इसको मैं I एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, I अबाउट दिस एक्सिस आपको बताना है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, सपोज सेंटर ऑफ मास, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ICOM से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, उसको मैंने ICOM बोल दिया। और इसी लाइन के पैरेलल, इसी एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, D है,
समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आई कॉम ले लिया। तो अब बताइए आई एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या सपोज कर लिया? डी। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट भी बता सकता हूँ। कैसे? आई एक्सिस इक्वल्स टू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं कि ऐसा मैंने कैसे बोला। सपोज मैं इस पे एक एलिमेंटल मास ले रहा हूँ डी एम, छोटा सा मास ले लिया dm। इसका आपका जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है ना r, उससे डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लिया? r। ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उससे इस एलिमेंट का मास मैंने क्या ले लिया? r। तो इस वाले एलिमेंटल मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आप बोलोगे dm r स्क्वायर। ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो डी आई सी ओ एम क्या आ गया? डी एम आर स्क्वायर। अब इसी छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा? डी आई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू, तो आप बोलोगे छोटा सा मास है dm और डिस्टेंस जो आ जाएगा दैट विल बी r प्लस d का स्क्वायर। तो यहाँ पे d समझिए क्या है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और r क्या है कि भाई जो आपने एलिमेंटल मास लिया है उसका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से डिस्टेंस। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। डी आई एक्सिस क्या आ जाएगा? विल बी इक्वल्स टू डी एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rd ये आ जाएगा। इसको मैं फर्दर स्प्लिट कर लेता हूँ, तो इट विल बी डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम डी स्क्वायर प्लस 2dr और साथ में क्या है? dm है। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? डी आई एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए डी एम आर स्क्वायर ये किसके इक्वल है? डी आई कॉम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो डी आई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू डी आई सी ओ एम प्लस डी स्क्वायर डी एम प्लस डी स्क्वायर डी एम, प्लस में क्या आ जाएगा? 2dm 2dr, हाँ 2dr dm। ठीक है ना? यहाँ पे d जो है वो dr, छोटा सा r नहीं है, d डिस्टेंस है और r भी डिस्टेंस है। अब मैं इन सब को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? डी आई का इंटीग्रेशन आई एक्सिस इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है और डीएम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एम डी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट कर दिया तो 2 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है और देखिए r देखिए क्या है? इंटीग्रेशन ऐसा कुछ आ जाएगा dm इंटू r। अब यहाँ पे देखो ये r क्या है? r वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से पास, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से इस dm का डिस्टेंस है। तो अब बताइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास से आर्क डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास से? आप क्या बोलोगे इसका? 0, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? 0 डिस्टेंस पे। तो आई एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये आपका आ गया फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। आई एक्सिस इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चंस लगाता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं इसको। क्वेश्चंस में आपने देखा था कि एक रॉड है जिसका मास सपोज m है एंड लेंथ l है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस है ना, हमने क्या कर दिया? इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया। या नहीं तो फिर आप इसमें भी बोल सकते हो, इस लाइन के अबाउट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब कैसा होगा रोटेशन? ये अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ ऐसा निकलेगा। ठीक है ना? अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12। पता तो आपको इसके अबाउट भी है, हमने कर रखा है इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं इसको आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्म में करके बताऊं। तो आई एक्सिस
इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है। और इसी के पैरेलल एक लाइन है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ml²/12। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, आई एक्सिस इज इक्वल टू ICOM प्लस मास ऑफ रॉड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस D, ठीक है ना। तो आई एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, इक्वल्स टू ml²/12, ये है आपका ml²/12 प्लस m इंटू इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज l/2, तो इट विल बी l/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे 3 ml² प्लस ml², 4 ml²/12, तो इट विल बी ml²/3। ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ml²/3। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, याद करिए। इस वाले में सेंटर ऑफ मास के अबाउट -l/2 से लेकर l/2 तक इंटीग्रेट करते थे, और इस वाले का अबाउट 0 से l/2 करते थे। आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसी चीज को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर का कैसे निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट। इसमें सबसे ज्यादा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट जो काम आता है, ये डिस्क है, सपोज ये डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। ये आपको अज्यूम कर लिया कि इस डिस्क का मास m है, रेडियस r है। अच्छा, इस डिस्क के अबाउट किस किस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। जो लाइन, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। Ix और Iy दोनों एक जैसा होगा। ये हमने परपेंडिकुलर थ्योरम में किया था। इसके अबाउट हो जाएगा I = mr²/4। ये हमने कर रखा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इस लाइन के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो किसके पैरेलल हो, y वाले एक्सिस के पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो। तो इसके अबाउट बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, रिक्वायर्ड I विल बी इक्वल्स टू ICOM। तो ICOM इसके अबाउट, देखिए इसके अबाउट होगा आंसर mr²/2 और इस लाइन के अबाउट आंसर होगा mr²/4। तो आप क्या बोलोगे इसको, mr²/4 प्लस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज r। तो इट विल बी mr²। तो यहां से हम ऐड करेंगे 4mr² प्लस mr²। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 mr², ठीक है ना। चलिए अब इसके अलावा देखते हैं ऐसे एक्सिस के लिए। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसके अबाउट आ जाएगा 5/4 mr²। अब आप देखिए ध्यान से, मैं एक एक्स इस डिस्क का मास m, r है। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको इसके पैरेलल लाइन ऐसा ढूंढना चाहिए, है ना, ये वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये एक्सिस अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी mr²/2। तो I एक्सिस कितना आ जाएगा आपका, इस एक्सिस के अबाउट I = आप बोलोगे ICOM यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2, है ना, प्लस m, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, mr²। तो यहां से आ जाएगा I = 3/2 mr², ठीक है ना। एक्सिस को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब अगर एक्सिस को नहीं पहचानोगे तो ऐसा ना हो कि एक एक्सिस ऐसा हो और एक एक्सिस ऐसा हो, फिर वहां पे आंसर्स आपके गलत आ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, ठीक है। अब मैं और फिगर्स के लिए लेता हूं, सपोज दूसरे फिगर्स के लिए आपको लेकर बताता हूं। आप इसके लिए कर लो, डिस्क ही दे देता हूं। सपोज एक डिस्क है, ठीक है,
इस एक्सिस के अबाउट, ये लाइन इसके प्लेन में है ना, और सेंटर से डिस्टेंस आप इसको बोल दो सपोज r/3 डिस्टेंस पे, इस एक्सिस के अबाउट है ना, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, यानी यहाँ पे फिक्स कर दिया, इस तरीके से क्या होंगी चीज़ें, रोटेट होगी। तो आपको इसके पैरेलल एक ऐसा एक्सिस ढूंढना है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। करा दिया, पास करा दिया, और इसी के प्लेन में रखा, इसके पैरेलल रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा सेंटर ऑफ मास वाला डिस्क का क्या होता है, mr²/4। तो इस एक्सिस के अबाउट बताइए, I = आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/4 है, प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दिस इज r/3, इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, I = mr²/4 प्लस mr²/9, ये 9 + 4 13/36। क्या आ जाएगा यहाँ से, I = 13/36 mr², ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हमने लास्ट क्लास में देख रखा था। अब चलिए अब एक और करके बताऊं आपको, ठीक है ना। एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और उसका रेडियस r, ठीक है ना। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, कोई सा भी एक्सिस हो, हमने स्फीयर के लिए खास देखा था कि स्फीयर में सेंटर ऑफ मास के अबाउट, चाहे वो कोई सा भी एक्सिस हो, सब के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, है ना, उस एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, और हॉलो स्फीयर या थिन स्फीयर के लिए 2/3 mr²। आपको बताना है एक ऐसा एक्सिस जो इसके टेंजेंशियल हो, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, I will be equals to I एक्सिस ये रिक्वायर्ड, इसके अबाउट जो होगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इट विल बी 2/5 mr² प्लस m इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, इट विल बी इक्वल्स टू mr²। तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 + 2 7 mr²/5। तो इस तरीके के वेरिएशंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल है कि भाई डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई बता दीजिए, लेकिन नीट में आते हैं, जेई में मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आना, लेकिन इसका एप्लीकेशंस हर जगह आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन इस पे कराता हूँ, कैसे करेंगे उसको देखिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। इस स्फीयर से एक और सॉलिड स्फीयर को, इस स्फीयर से इतना वाला पार्ट, एक ऐसा स्फीयर जो इसके सेंटर से और यहाँ से पास कर रहा हो, जिसका रेडियस यानी जिसका डायमीटर किसके इक्वल हो, r, इसके इक्वल हो। यानी एक स्फीयर में से मैंने इतना वाला पार्ट कट करके निकाल दिया। तो अब सिस्टम कैसा दिखेगा, अब जो सिस्टम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ से खाली खाली दिखेगा, मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, समझ में आ रही बात, मास आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इस सिस्टम का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास किसी भी एक्सिस के अबाउट, चाहे आप ऐसा ले लो चाहे ऐसा ले लो, स्फीयर में सब सिमिलर होगा। इट विल बी, इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो होगा I = 2/5 mr², ठीक है। अच्छा, अब मैं इस छोटे से स्फीयर की बात कर रहा हूँ, छोटे से स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट। तो बताइए इस छोटे से स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, हाँ जी पता है, इसका लिख ले रहे छोटे वाले का। तो I = आ जाएगा 2/5, इसको, इसके मास को मैं m' मान लेता हूँ, और रेडियस जो है इसका r/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मास आपको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे मास, कि भाई इस पूरे वॉल्यूम में कितना मास था, यानी 4/3 πr³ वॉल्यूम में कितना मास था, आप बोलोगे m मास था। तो ये इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे 4/3 πr/2, रेडियस जो हो गया इसका r/2, इसका क्यूब, इसमें कितना मास होगा, तो ये निकालते हैं
4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8, ठीक है ना। इसका मास कितना आ जाएगा, m अपॉन 8, यानी 1/8 मास लेकर ये कट आउट हो जाएगा, 1/8 मास लेकर निकल जाएगा ये। तो अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो छोटा वाला पार्ट काट के निकाला, तो 2/5 m डैश की जगह लिख दिया m अपॉन 8 इंटू r²/4, ये आ जाएगा आपका कटआउट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आप बता सकते हैं, तो आप निकाल लेते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स mr²/80, mr²/80 इस वाले स्फेयर का इसके अबाउट, इस वाले स्फेयर का इसके अबाउट कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे आई एक्सिस, है ना, इसके अबाउट निकाल रहा हूँ छोटे वाले स्फेयर का। आई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट है mr²/80, mr²/80 इंटू में सॉरी प्लस m और डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो r/2, तो mr²/4 यहाँ से आ जाएगा आपका, तो 21 mr²/80 ये आ जाएगा कट आउट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। और पूरे के पूरे स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना था, 2/5 mr²। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 mr²। इसमें से आपने इतना वाला पार्ट कट कर दिया, 21/80, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2/5 mr² माइनस 21/80 mr²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 यहाँ से आ जाएगा, 16 इंटू 2 32 माइनस 21, है ना, ये आ जाएगा आपका mr²। आंसर विल बी 11/80 mr², ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस तरीके से टॉपिक्स मैं छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए चैप्टर्स जो भी बनता है वो छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके बनता है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कवर होने में, जब पूरा चैप्टर हो जाता है तो भारी भारी लगता है, बड़ा लगता है ना। कोई भी चैप्टर का कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप 1 to 1 सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।